Hey, good morning students. Myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने स्टार्ट करी थी। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स, जो ऊप्स के टोटल 5-6 कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करा था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एक क्लास को डिफाइन कैसे किया जाता है। भाई, ऊप्स कंसेप्ट में आपने काफी सारे टॉपिक्स मुझसे पढ़े थे, दैट इज क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बट हमने इन सब चीजों का थ्योरेटिकल फॉर्मेट देखा था। थ्योरेटिकली समझाया था मैंने कि क्लास क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनकैप्सुलेशन, मॉड्युलैरिटी, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब चीजें क्या होती हैं। बट आज मैं आपको एक खुद की क्लास डिजाइन करना सिखाऊंगा कि आप एक क्लास कैसे डिजाइन कर सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और फिर एक बार जैसे ही आप क्लास बनाना सीख जाओगे तो हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें मैं मल्टीपल क्लासेस के क्वेश्चंस लेके आऊंगा। मल्टीपल अलग अलग क्वेश्चंस होंगे अलग अलग क्लास को डिजाइन करने के लिए, और वो सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, आप लोग भी और मैं भी साथ में। ठीक है, तो आज सबसे पहला चीज कि आप ये सीखो कि एक क्लास डिजाइन कैसे करी जाती है, कैसे उसे बनाया जाता है। क्लियर है बात स्टूडेंट्स? चलता हूं मैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक क्लास का क्वेश्चन दे देता हूँ। भाई, आप लोगों ने अगर ये नहीं पता जिसको कि क्लास क्या होती है, ये नहीं पता जिसको कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस पर्पस के लिए यूज होती है, वो मेरे पिछले 2 लेक्चर्स देख सकता है। मैंने वहां पे इंट्रो में प्रॉपरली सब कुछ डिफाइन कर रखा है, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, सभी के बारे में। हाँ, आज उसी चीज का कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत ही मैं क्लास से करने जा रहा हूँ। अब इस क्लास में मैं करूंगा क्या, पहले मैं आपको ओरली क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि भाई इस क्लास में ये काम करने वाले हैं हम, और फिर मैं उस क्लास को बना के और उसको आपको चला के भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो इधर फिलहाल मैं जो क्लास बनाने वाला हूँ, उस क्लास का जो नेम होगा, क्लास का नाम होगा स्टूडेंट, क्लास नेम्ड स्टूडेंट। और नाम से आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे क्लास में एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स की एंट्री करी जाएगी और उसी के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले किया जाएगा। बट थोड़ी बहुत चीजें मैं ऐड करूंगा और आपको दिखाऊंगा भी क्लास को डिजाइन करते वक्त क्या चीज कैसे बनती है, फंक्शन कैसे, सिंगल लाइन में कोड होता है, क्या करना होता है। तो यहाँ पे हमारी जो क्लास है उसका नाम स्टूडेंट है। प्रॉपर इस क्वेश्चन को क्वेश्चन फॉर्मेट में, मतलब कैसे क्वेश्चन क्लास का पूछा जाता है आपसे, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप स्कूल स्टूडेंट हो, अगर आपके एग्जाम में क्लासेस आ रही हैं तो क्लासेस को एग्जाम्स में कैसे पूछा जाता है वो तब दिखाऊंगा मैं आपको, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्लास के। आज मैं आपको क्लास बनाना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं ओरली जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसमें बस वही चीजें लिख रहा हूँ जो जरूरी है। जैसे क्लास का नाम जरूरी है, उसमें क्या क्या डेटा होना चाहिए, ये सब चीजें जरूरी है, कौन कौन से फंक्शन होने चाहिए, ये सब चीजें जरूरी है। ठीक है, बट प्रॉपर जो लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, वो अगली लेक्चर में जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे। तो सबसे पहली बात, मैंने क्लास का नाम बता दिया, यहाँ पे क्लास का नाम स्टूडेंट है। अब ये जो क्लास है स्टूडेंट्स, ये एक स्टूडेंट की 3 चीजें एंटर करवाएगी। एक तो स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करवाएगी, रोल नंबर का डिटेल रखेगी, एक स्टूडेंट के नेम की डिटेल रखेगी, और एक स्टूडेंट के मार्क्स की डिटेल रखेगी। ठीक है, एक स्टूडेंट के मार्क्स, इन 3 चीजों को, वो एक स्टूडेंट के 3 चीजों को एंटर कराएगी, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, और उन्हीं तीनों को डिस्प्ले कराएगी। ठीक, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो एंट्री के लिए फंक्शन बनाओगे, जो एंट्री के लिए फंक्शन बनाएंगे हम, उस फंक्शन का नाम हम गेट डेटा रख लेंगे। पहली चीज भाई, एक क्लास के अंदर मॉड्युलैरिटी होती है। अब जिसको ये पता नहीं, मैं हालांकि मॉड्युलैरिटी दोबारा बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे यूज होगी, बट वो पिछले लेक्चर्स देख सकता है मेरे, वहां पे डिफाइन प्रॉपरली करा हुआ है मैंने। भाई, क्लास के अंदर जब भी प्रोग्राम बनता है ना स्टूडेंट्स, मैंने पिछली लेक्चर्स में भी बताया था, तो वो प्रोग्राम एक सीधी लाइन में नहीं बनता। वहां पे हर चीज को अलग अलग फंक्शन में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड किया जाता है। मतलब अगर आप किसी डिटेल की एंट्री करा रहे हो तो एंट्री के लिए एक अलग फंक्शन बना लो, एक अलग मेथड बना लो, जिसका नाम मैं जैसे गेट डेटा रखता हूँ। अब इस गेट डेटा का मेथड क्लास में, इस गेट डेटा मेथड का क्या काम होगा क्लास में, ये बस एंट्री कराएगा डेटा की, यूज्ड to enter all the records from the user। यूजर से सारे रिकॉर्ड्स एंटर करवाने का काम करेगा कौन, गेट डेटा। एक फंक्शन बनाते हैं शो डेटा। शो डेटा क्या करेगा सर, शो डेटा उन सारे रिकॉर्ड्स को आपको डिस्प्ले करके दिखाएगा, यूज टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स। अभी इस कोड में स्टूडेंट्स एक चेंज और करूंगा मैं, बट पहले मैं आपको एक क्लास बना के दिखा देता हूं जिसमें एक बस एंट्री हो रही है और डिस्प्ले हो रहा है, बस 2 काम हो रहे हैं। इसके लिए क्या करता हूं मैं,
अब स्टूडेंट्स मैं क्लास बनाना शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना, पॉइंट्स समझते रहना कि कौन कौन से पॉइंट कैसे लगेंगे, क्या होगा, सारी बातें। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ेंगे, आप लोग को जो जो इस कोडिंग में मैं यूज करूंगा सारे पॉइंट्स आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, आपको बोला गया कि क्लास बनाओ, उसका नाम स्टूडेंट है, उसमें 3 वेरिएबल होने चाहिए, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, और एक गेट डेटा फंक्शन होना चाहिए जो उन तीनों को एंट्री कराएगा, और एक शो डेटा फंक्शन होना चाहिए जो उन तीनों को डिस्प्ले कराएगा। करते क्या है हम, क्लास बनाने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स क्लास कीवर्ड लगता है, देख लो सिंटेक्स क्या है, क्लास कीवर्ड लगता है, फिर क्लास का नाम, क्वेश्चन ने आपको क्लास का नाम दिया है, अगर नहीं भी दिया होता तो आप अपनी मर्जी से क्लास का नाम कुछ भी बना सकते हो, बट हमें तो दिया गया है तो हम वही नाम रखेंगे, क्लास स्टूडेंट। कोलन लगाया, अब इंडेंटेड, इंडेंटेड मुझे ये वेरिएबल बनाने हैं, बट ये जो क्लास है ना, क्लास क्लास के अंदर वेरिएबल डायरेक्टली नहीं बन जाते कि सर आपने RNO बना दो, उसको बाय डिफॉल्ट 0 दे दो, या नेम बना दो, उसको बाय डिफॉल्ट 0 दे दो। ऐसे डायरेक्टली वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं होते क्लास में, या नेम को नल दे दो, नहीं। एक क्लास के वेरिएबल को बनाने के लिए आपको क्लास का कंस्ट्रक्टर मेथड बनाना होता है। क्लास के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स बनते हैं, वेरिएबल्स को डेटा मेंबर्स बोला जाता है, उन सब को डिफाइन करने के लिए, उन सब को स्टूडेंट्स डिफाइन करने के लिए हमें इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। सर कंस्ट्रक्टर बनेगा कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। डेफ लगता है, क्योंकि भाई कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, मतलब फंक्शन है, और जिसने मेरी फंक्शंस वाली वीडियो देखी होगी उसे पता होगा कि एक फंक्शन बनाने के लिए हमेशा डेफ कीवर्ड की जरूरत पड़ती है। तो क्लास के अंदर मैंने डेफ लगाया। एक कंस्ट्रक्टर का नाम, किसी भी क्लास के कंस्ट्रक्टर का नाम फिक्स होता है, दैट इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, मतलब अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर। क्या करा मैंने, जैसे ही मैंने ये नाम पास किया, मेरी इस स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर बन गया। सर कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या है, हम जितने भी वेरिएबल ये बनाने होते हैं ना क्लास में, हम डायरेक्टली नहीं बनाते, डायरेक्टली भी बन सकते हैं बट वो अलग चीजें बन जाती है, फिर वो ऑब्जेक्ट बेस्ड वेरिएबल्स नहीं बनते, वो भी अभी आगे पढ़ोगे। क्लास में भी देखो दो तरीके के डेटा मेंबर्स होते हैं, एक क्लास डेटा मेंबर्स, एक ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मेंबर्स। तो जो इनिट के अंदर बनते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मेंबर्स होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो डिटेल अभी आगे पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल आप नॉर्मल कोड पे ध्यान दो कि सर ने ये बताया कि एक क्लास बनाने के लिए सबसे पहले क्लास, फिर उस क्लास का नाम, फिर वेरिएबल्स बनाने के लिए डेफ, एक इनिट नाम का फंक्शन बनाओ। सर ये नाम फिक्स है क्या, इनिट ही बनेगा बार बार, हाँ इनिट ही बनेगा, क्योंकि क्लास के कंस्ट्रक्टर मेथड का नाम फिक्स होता है INIT, उसके पहले 2 अंडरस्कोर और बाद में 2 अंडरस्कोर। मैंने क्या लिखा, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसके अंदर एक कीवर्ड दैट इज सेल्फ बना के छोड़ दो। अब सेल्फ कीवर्ड का यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है, हालांकि सेल्फ को भी आगे मैं चल के डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सेल्फ क्या है, क्यों बनता है, इसकी थ्योरी व्योरी सब लिखाऊंगा। बट अभी के लिए ये जान लो, ये जो सेल्फ कीवर्ड है, यही कीवर्ड, इसी के थ्रू आप सारे वेरिएबल्स को यूज करोगे। मतलब RNO को बनाना है तो सेल्फ के थ्रू, नेम को बनाना है तो सेल्फ के थ्रू, मार्क्स को बनाना है तो सेल्फ के थ्रू, और ये सेल्फ कीवर्ड ही क्लास के ऑब्जेक्ट को बताएगा कि ये जो RNO आप यूज कर रहे हो वो क्लास का वेरिएबल है, क्लास के अंदर बना हुआ डेटा मेंबर है। मैं कैसे लिखता हूं, सेल्फ डॉट RNO, और अभी RNO को एक डिफॉल्ट वैल्यू 0 देके छोड़ देता हूं, हालांकि आपको पता है रोल नंबर 0 किसी का नहीं होता, बट मैं अभी डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो डिफॉल्ट वैल्यू देके छोड़ देता हूं। ऐसे ही दूसरा वेरिएबल बनाता हूं सेल्फ डॉट नेम, और नेम को क्योंकि वो स्ट्रिंग है तो नल वैल्यू देके छोड़ देता हूँ, या नन दे देता हूँ, स्ट्रिंग को नन दे देता हूँ, या एक काम करता हूँ तीनों को ही नन दे देता हूँ, रोल नंबर को भी नन, सेल्फ डॉट नेम को भी नन स्टूडेंट्स, और सेल्फ डॉट मार्क्स को भी नन। अब मैंने क्या करा, मेरे 3 वेरिएबल बना के रेडी कर लिए, मेरा क्लास बनी, क्लास का नाम दिया गया, कंस्ट्रक्टर में सर ने बताया कि वेरिएबल जो होते हैं हमेशा कंस्ट्रक्टर में बनते हैं, तो मैंने कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर का नाम फिक्स था INIT, उसके अंदर अपने 3 वेरिएबल RNO, नेम और मार्क्स बनाए। RNO और नेम और मार्क्स को हमेशा सेल्फ कीवर्ड के साथ ही बनाना है, और ये जो सेल्फ कीवर्ड है ये फंक्शन के पैरामीटर में डिक्लेयर किया जाता है, जैसे इनिट के देखो सर्कल ब्रैकेट में डिक्लेयर करा है मैंने, और करना मैंडेटरी है, नहीं करोगे तो फिर वो क्लास का मेंबर नहीं माना जाएगा। इनफैक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर बिना सेल्फ के आप लिखोगे तो एरर देगा, तो याद रखना सेल्फ लिखना जरूरी है आपके लिए, ठीक। आगे हम प्रॉपरली डिटेल में सेल्फ के बारे में पढ़ेंगे भी स्टूडेंट्स, उसकी थ्योरी देखेंगे, प्रॉपर एग्जांपल देखेंगे। हालांकि इधर बस ये याद रखो कि क्लास को ये बता रहा है कि जो RNO है वो स्टूडेंट का वेरिएबल है, सेल्फ के थ्रू हमें ये पता लग रहा है बस, ठीक। नीचे आते हैं,
तो हमारा एक कंस्ट्रक्टर मेथड बन के रेडी हो गया जिसमें हमारे तीनों वेरिएबल्स आ गए, दैट इज रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। अब चलते हैं डेफ, अगला पैरामीटर, अगला फंक्शन, अगला मेथड। मेथड का नाम मैंने बताया था गेट डेटा, और गेट डेटा का काम मैंने क्या बोला था कि इसके अंदर अपने तीनों वेरिएबल्स की इनपुट यूजर के थ्रू एंट्री कराओ। तो भाई इसमें भी सेल्फ कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हम वेरिएबल्स को यहाँ यूज करेंगे ना भाई, एंट्री करनी है वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, और वेरिएबल बिना सेल्फ के लिखे नहीं जाएंगे। तो मैं अब क्या लिखता हूँ, सेल्फ डॉट आर एन ओ इज इक्वल्स टू, रोल नंबर कैसा टाइप होता है, इंटीजर, तो इंट इनपुट एंटर द रोल नंबर। अब इससे क्या होगा कि कोड जब रन करेगा तो वो गेट डेटा को अगर मैं बुलाऊंगा तो गेट डेटा रोल नंबर को एंटर करा देगा। फिर ऐसे ही रोल नंबर एंटर करने के बाद मैं कॉपी पेस्ट करके फटाफट नेम और मार्क्स भी एंटर कर देता हूँ। नेम मार्क्स, यहाँ लिखता हूँ सेल्फ डॉट नेम, और यहाँ मैं लिख देता हूँ सेल्फ डॉट मार्क्स। और यहाँ पे नेम जो होता है वो इंटीजर नहीं होता, स्ट्रिंग टाइप होता है, तो डायरेक्ट इनपुट लगेगा। एंटर द रोल नंबर की जगह हम यहाँ यूज करेंगे एंटर द नेम, और यहाँ पे मार्क्स जो है उसे इंट ही रहने देते हैं, हालांकि फ्लोट भी रख सकते हो स्टूडेंट्स आप, बट इंट ही रहने देते हैं हम। एंटर द मार्क्स, ठीक है। तीन चीजें भाई, गेट डेटा का कितना काम था, गेट डेटा के बारे में यही बताया गया था कि गेट डेटा ऑल द रिकॉर्ड्स को एंटर करा ले, तो हमने करा लिया, हमारा गेट डेटा भी बन के रेडी हो गया। अब चलते हैं डेफ शो डेटा की तरफ। अब शो डेटा का भी क्या काम है भाई, डेटा को डिस्प्ले करना। अब अगर डेटा को डिस्प्ले करना काम है तो भाई फिर से वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वेरिएबल ही डिस्प्ले होंगे ना। तो सेल्फ फिर से यहां बनेगा प्रिंट द रोल नंबर इज, और सेल्फ डॉट आर एन ओ प्रिंट द नेम इज, सेल्फ डॉट नेम, और प्रिंट द मार्क्स इज सेल्फ डॉट मार्क्स। और फाइनली हमारी क्लास बनके रेडी हो गई। सर ये तो बहुत छोटी क्लास है, इसमें तो आपने करा ही क्या, बस डेटा वेरिएबल बनाया, इनपुट कराया और डिस्प्ले। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको, क्योंकि भाई हम पहली क्लास बना रहे हैं, तो अभी हमने बस यही सीखना है कि एक क्लास बनती कैसे है, उसके अंदर कितनी चीजें ऐड करनी है वो तो हमारे ऊपर है ना भाई। अब मान लो इसमें मैं जैसे एक चीज ऐड करके दिखाऊंगा, बट आगे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें काफी सारी चीजें हम जोड़ेंगे क्लास के अंदर। बट पहले आप लोग ये सीख जाओ कि एक क्लास बनती कैसे है। चीजें जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, एक फंक्शन ही ऐड करना है मेरे को, बट ये जरूरी है कि एक क्लास बनती कैसे है और वो चलती कैसे है, पहले ये सीखना जरूरी है। तो यहाँ पे आपने क्लास बना ली जिस क्लास का नाम है स्टूडेंट। उस क्लास में तीन वेरिएबल है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। एक फंक्शन है गेट डेटा जो सारी तीनों चीजों की एंट्री करा रहा है। एक फंक्शन है शो डेटा जो तीनों चीजों को डिस्प्ले करा रहा है। अब क्या सर, अगर मैं इस कोड को अब रन करूंगा, क्या मेरा आउटपुट में कुछ आएगा? जरा मैं एक बार कोड को रन करके देखता हूँ। ये मैंने क्लास बना लिया है, यहाँ से अपने कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। एग्जीक्यूशन शुरू करता हूँ इसका मैं, रन पाइथन फाइल, और आप नोटिस करोगे कि कोड रन हुआ बट आउटपुट तो ब्लैंक है, कुछ आया ही नहीं। वो इस वजह से क्योंकि भाई अभी आपने इस क्लास को चलाया कहाँ है, बस बनाया है। फंक्शन का याद है कंसेप्ट? फंक्शन में मैंने क्या बोला था कि जब तक किसी फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता वो चलता नहीं है। जब तक किसी फंक्शन आप बेशक से कितना भी बड़ा बना लो, कोई बहुत बड़ा मेजर फंक्शन बना लो, बट जब तक उसकी कॉलिंग नहीं होगी वो अपने आप तो चलेगा नहीं ना, क्योंकि भाई हमारे जो सिस्टम होता है, मशीन जो होती है, उसके पास आईक्यू होता नहीं। वो तभी किसी चीज को चलाता है जब हम उसको कमांड देते हैं, हम उसको कोड करके देते हैं। तो भाई हमने तो अभी तक क्लास को चलाया नहीं, तो वो इसलिए आउटपुट में कुछ नहीं दे रहा, आपको आंसर में कुछ नहीं दे रहा। अब सर एक क्लास को चलाना कैसे है? भाई एक क्लास अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू चलती है। अगर आपको एक क्लास को एक्सेस करना है तो सबसे पहला काम उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे ऑब्जेक्ट बनता है, मैं मेन प्रोग्राम में आता हूँ। मेन प्रोग्राम में आते हैं, अब मैं यहाँ पे देखो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। कैसे ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे रख सकता हूँ, मैं कुछ भी रख सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे रखना है। एस रख लो, एक्स रख लो, जैसे वेरिएबल का नाम है कुछ भी रख लो। ओबीजे इज इक्वल्स टू, क्लास का नाम आता है स्टूडेंट और सर्कुलर ब्रैकेट ओपन क्लोज, बस। जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखते हो तो इससे होता क्या है, स्टूडेंट क्लास का, मैं यहां हिंदी में लिख देता हूं, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट जिसका नाम ओबीजे है वो क्रिएट हो जाता है, इज
क्रिएटेड। ठीक, अब इससे हुआ क्या कि आपका ओबीजे जो है वो इस स्टूडेंट क्लास का, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब ऑब्जेक्ट का एडवांटेज क्या है कि ऑब्जेक्ट जो होता है अपने क्लास के किसी भी फंक्शन को बुला लेता है, किसी भी फंक्शन को बुला सकता है, कॉल कर सकता है। कैसे? मैं लिखता हूं ओबीजे डॉट, डॉट के थ्रू कौन से फंक्शन को बुलाता हूं? गेट डेटा। अब ये क्लास आपकी चलने लगेगी स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि आपने अब मेन में आके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कौन से मेथड को बुलाया? आपने गेट डेटा मेथड को। और जैसे अब मैं कोड रन करूंगा देखना वो इनपुट कराने लगेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, गेट डेटा तो करा लिया, तो शो डेटा भी कर ही देता हूँ ताकि वो डिस्प्ले भी स्टूडेंट साथ साथ कर ही दे। obj डॉट शो डेटा। फाइनली मेरी एक क्लास भी बन गई और उसकी एग्जीक्यूशन भी हो गई। देखो मैंने गेट डेटा किया और फिर शो डेटा भी कर दिया। अब इस कोड को अब रन करके देखते हैं और ये हमें आउटपुट दे रहा है कि नहीं, ये चेक करते हैं। मैंने कोड रन किया और आप नोटिस करोगे कि जैसे ही कोड रन होगा ये मुझसे इनपुट की डिमांड करेगा, स्टूडेंट एंटर द रोल नंबर। देखो आ गया ना। वो क्यों आया एंटर द रोल नंबर? क्योंकि भाई हमने अब ऑब्जेक्ट के थ्रू पहले गेट डेटा को बुलाया है, और गेट डेटा को बुलाया तो भाई गेट डेटा में पहली स्टेटमेंट क्या है? एंटर द रोल नंबर। अब मैं यहाँ रोल नंबर डाल देता हूँ, मान लो 23, नेम में अपना नाम प्रिंस डाल देता हूँ, और मार्क्स में मान लो अपने 89 मार्क्स डाल देता हूँ। और आप देखते हो द रोल नंबर इज 23, द नेम इज प्रिंस एंड द मार्क्स इज 89। मैं काम करता हूँ, इस स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट और ऐड कर देता हूँ, प्रिंट द डिटेल्स आर, ताकि आपको क्लियर रहे कि ये वाला फंक्शन भी चल रहा है। द डिटेल्स आर, और अगली लाइन में फिर रोल नंबर, नेम और वो आए। रन करते हैं एक बार कोड को दोबारा, और आप नोटिस करोगे कि फिर से रोल नंबर की डिमांड करेगा 11, कुणाल, मार्क्स में 98। और आप देखोगे द डिटेल्स आर, द रोल नंबर इज 11, द नेम इज कुणाल, द मार्क्स इज 98। तो होप सभी को क्लियर हुआ कि कैसे एक क्लास बनती है और कैसे एक क्लास चलती है। ठीक, अब मान लो मैं आपको चीजें ऐड करना सिखाता हूँ इसमें। हालांकि आज अगले लेक्चर में वो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं आपको, बट आज मैं आपको एक छोटा सा हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि चीजें कैसे ऐड होती है। मान लो कोई स्टूडेंट मुझे कहता कि सर ये जो क्लास है ये मुझे ना थोड़ी अधूरी अधूरी सी लग रही है, क्योंकि इसमें कुछ है क्या कि भाई बस आप डेटा को एंटर करा रहे हो, डिस्प्ले करा रहे हो। एक काम करो, इसमें एक मेथड और ऐड करो जो स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट करे। सेल्फ डॉट ग्रेड एक वेरिएबल बना लो और उसको बाय डिफॉल्ट अभी नन दे दो, और एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो इस स्टूडेंट का मार्क्स के बेसिस पे ग्रेड कैलकुलेट करे। तो मैं इस फंक्शन का नाम रख देता हूं डेफ कैल्क ग्रेड। ठीक है, अब इस फंक्शन का क्या काम होगा स्टूडेंट्स? ग्रेड कैलकुलेट करना। तो अब मैं इस मेथड के अंदर एक कोड लिख दूंगा जिसके थ्रू मेरा ग्रेड कैलकुलेट होगा। अब कोड क्या होगा वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताता हूं। इसी क्वेश्चन को लेके नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूं कि यहाँ पे कोड क्या होगा ग्रेड कैलकुलेशन का। बट यहाँ पे मेरा आपको दिखाने का ये पर्पस था कि चीजें ऐड कैसे हो सकती है एक क्लास में। एक क्लास में अगर आपको कोई भी चीज ऐड करनी है, जैसे मैंने बोला ना कि कैलकुलेशन, ग्रेड कैलकुलेशन का एक मेथड ऐड कर दो, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस डेफ लगाओ, उस मेथड का नाम लगाओ और उसके अंदर जो भी बॉडी चलवानी है चला दो। आपको कोई भी चीज क्लास में बनानी है तो डायरेक्टली मत लिखो, उसे मेथड बना के, फंक्शन बना के ही लिखो। जैसे मुझे एंट्री करनी थी तो मैंने गेट डेटा बनाया, डिस्प्ले करना था तो शो डेटा बनाया, ग्रेड कैलकुलेट करना है तो कैल्क ग्रेड बनाया, सर्चिंग करनी है तो सर्च का अलग फंक्शन बनाऊंगा, कुछ और काम मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन का अलग फंक्शन बनाऊंगा। मतलब क्लास में आप कोई भी काम करो तो उसके मॉड्यूल बना के करो, मतलब फंक्शन बना के करो, डायरेक्टली कोड मत लिखो। तो होप सभी को यहाँ पे क्लास बनाना, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको एग्जीक्यूट करना क्लियर है। आज क्लास की कोडिंग की इंट्रो क्लास थी, आपको ये पता लग गया कि एक क्लास कैसे बनती है पाइथन प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट लेक्चर से स्टूडेंट्स हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के क्वेश्चन शुरू कर देंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्लास तो बनाना सिखा दिया, अब मैं टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपको कराने के लिए, जिसमें कहीं पे कुछ कैलकुलेशन हो रही होगी, कहीं कुछ मॉडिफिकेशन हो रही होगी, कहीं पे कुछ सर्चिंग हो रही होगी, अलग अलग। जब एक बार मुझे लगेगा कि हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो गया हमारा क्लास का, फिर हम क्लास के फर्दर टॉपिक्स पे मूव कर जाएंगे कि सर ये जो सेल्फ है ये क्या है, अगर हम ये वेरिएबल बिना सेल्फ के बनाते तो उससे क्या होता। मतलब वो फर्दर सब टॉपिक्स हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के, तो वो हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। तो होप आज के टॉपिक, आज का कंसेप्ट सभी को क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स में इस सीरीज को शेयर कर दो, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।